जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, राजेंद्र स्टेडियम। मैं चाहता हूं कि काश अल्लाह से यही और भगवान ईश्वर राम जी से यही आग्रह करूंगा कि काश किसी के जज्बा शहाबुद्दीन को पैदा कर दे कि सीवान तरक्की करूंगा कि ये शहाबुद्दीन साहब ने अपने बच्चों के लिए, फिर मैं बार कह रहा हूँ कि अपने बच्चों के लिए नहीं इसका तामीर कराया है। शहाबुद्दीन साहब मरहूम ने सीवान की आवाम के लिए किया है। अब वो इस दुनिया में नहीं है और ना आएंगे वो कि इसकी तामीर हो जाए, लेकिन कोई ऐसा उस उम्मीद में शहाबुद्दीन का शकल लेकर के आ जाए जिसके अंदर शहाबुद्दीन साहब की आत्मा राजनेताओं में जग जाए कि वो सीवान को वैसा ही सीवान बना दे जो शहाबुद्दीन साहब ने सीवान का सपना देखा। भरा फर्नीचर उद्योग जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि में सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। NX पावर, इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी। सीवान के लिए गर्व की बात है, या यहाँ के युवाओं के लिए क्रीड़ा का एक बड़ा स्थल था, या यूँ कहे तो कम जो हमारे सीवान का जिस तरीके से जो मामला सामने आता है, चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो या फिर युवाओं को खेल जगत की बात हो, कहीं जगह नहीं मिल पाता है और पॉल्यूशन से लोग जो है कि ऐसे ही दम लोगों का घुट रहा है। लेकिन इतना शानदार जगह यहाँ रहने के बाद भी अगर हमारे सीवान के लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। मेरे साथ माज अरफी हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो बार बार और कई बार उन्होंने इसका आवाज़ भी उठाया। हालांकि एक दौर इन स्टेडियम के वो सचिव भी रह चुके हैं। मैं उनसे बात करूँगा, चूँकि वो अभी देख सकते हैं वहाँ पर हैं, कुछ लोग हैं उनके सहयोगी उनके हैं और वहाँ पर वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आज उनसे बात करूँगा कि आखिर वजह क्या है कि इतना बेहतरीन, इतना शानदार जगह होने के बाद भी इसका सरकार या फिर यहाँ के सिस्टम के नज़र में क्यों नहीं आ पा रहा है। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है। हालांकि कई बार हम लोगों ने अखबार की सुर्खियों देखा, यहाँ के जिलाधिकारी ने भी इसके बारे में कई बार बात कहा। यहाँ तक ये बात आती है कि माज अरफी ने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ा। हालांकि वो जो है कि आत्मदाह करने के लिए भी उन्होंने तैयारी कर लिया था कि आखिर क्या वजह है कि इतना। हालांकि कई नेताओं ने, हम बता दें आपको कि विनोद जायसवाल थे, हमारे सामने माज अरफी ने उनको अपना एक ज्ञापन सौंपा। उसके बाद सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने भी कई बार इसके बारे में बात कहा। उसके बाद भी अगर इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है तो क्या कारण है और कौन कौन सा ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है, हम आज माज अरफी से जानने चाहेंगे। क्या वजह है ये मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया यस न्यूज़ 24 का। यही जगह है जो लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नाम पे वोट लेकर के MLA MLC बनते हैं, वैसे जिन्होंने कहा कि सीवान के युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, हज़ारों तरक्की ख्वाब दिखाए, वो आदमी को मैं इसी जगह पेपर दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ वोट के लिए शहाबुद्दीन मरहूम साहब। किस आदमी की बात कर रहे हैं? अब आप इशारा में समझ गए, हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं। नहीं बोलिए ना, आप किस आदमी की बात? मैं जायसवाल जी की बात कर रहा हूँ। हाँ भी मैं तो वही बात है ना कि पहले वो बार बार कहते थे कि सीवान में ये बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, हब बनाएंगे, रोजगार देंगे, ये देंगे। प्रोसेसिंग फैक्ट्री की बात बहुत सारी बात कही। हमको फूड प्रोसेसिंग से कोई मतलब नहीं है, हम खेल से जुड़े हुए हैं, मैं इसका सेक्रेटरी हूँ। इस नाते मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आज मुख्यमंत्री जी से आज कौन यात्रा, ये समस्या यात्रा नहीं, समस्या अगर बोल सकते नहीं समस्या नहीं रहता तो ये सैयद माज अरफी 2012 में इसी स्टेडियम में आत्मदाह करने के लिए किया था, जिसकी चिट्ठी मेरे पास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त निकले थे सेवा यात्रा, उसका नाम दिए थे सेवा यात्रा। 2012 का डेट देख लीजिए, सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। और ये स्टेडियम आज तक समस्या बना रहा, तो ये उनका समस्या का यात्रा है। कहाँ है जदयू के सांसद यहाँ के? क्या उनको तरक्की नज़र नहीं आती है? 4 साल का हिसाब देना, 24 में उनको आवाम बता ही देगी उनको हकीकत कि क्या चीज़ है। 1 साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, 20 करोड़ में शहर में कोई ऐसा इमारत बनाए हो जिससे हम मान लें कि हाँ वो सांसद अगर ये सीवान की तरक्की के लिए सोचते हैं। क्यों तो बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज मैंने बना दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने बना दिया, तो अब क्या चाहते हैं आप? कहाँ मेडिकल कॉलेज वो बनाए हैं कि ये बिहार सरकार का फंड है, वो बिहार सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने उसको पैसा दिया है, तो मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। सीवान में अगर शहाबुद्दीन साहब MP थे, एक मामूली MP मैं कहूँगा, बड़े होंगे लेकिन मैं उनको तहे दिल से कह रहा हूँ कि एक मामूली MP जिसकी ख्वाहिश इतनी थी कि 1000 ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत अरमा हैं मगर फिर भी कम निकले। ये तामीर देख लीजिए,
उसके बाद सिवान के 2 MP हुए, क्या उन्होंने इस तरह का कोई वजूद यहाँ कायम किया है? आज DAV कॉलेज का ये दरवाज़ा रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। DAV कॉलेज का दरवाज़ा खून के आंसू रो रहा है, रोगन नहीं हो रहा है। कहाँ हैं यहाँ के विधायक? आवाम इनको बताएगी। ये पहले आप देख लीजिए कि इसमें इस तरह से पैर मेरा देखिए, आप पहले देख लीजिए ये आप हालात देख सकते हैं कि सिवान का सबसे पॉश एरिया माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। यहाँ पे आप राजेंद्र स्टेडियम देख सकते हैं, इधर में आप DAV कॉलेज देख सकते हैं और बीच में इंदौर स्टेडियम है और उसकी हालात को आप देखिए कि इसमें पैर रखने का जगह नहीं है, बिल्कुल घास जमा हुआ। जी क्या बोले थे बताइए। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज राजेंद्र स्टेडियम देखिए ना, रोगन के लिए रो रहा है। यहाँ के खुले में लोग आवाम कहाँ सांस लेगी? सिवान का देश का दूसरा शहर है जहाँ की आबो हवा दिल्ली से भी बुरी हालत में है। और आप बताइए कि ना यहाँ कोई पार्क है ना कुछ है, और तरक्की की बात करते हैं। 24 में उनको पता चल जाएगा, जो भी यहाँ के सांसद चुनाव लड़ेंगे। मैं तो सिवान के आवाम से कहूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने नगर परिषद में नया चेहरा लाया, तरक्की के लिए लाया, भले वो नहीं तरक्की करेंगे तो उनको भी आप सबक सिखाइएगा। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं सिवान की बात हमेशा उठाता रहूँगा तरक्की का। ज़रफ़ी साहब, मैं एक बात बता दूं कि जो आप बात कर रहे हैं वो खालिस जो कि सियासत की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल इसमें है कि ओम प्रकाश जी को भी समय मिला था, 10 साल सिवान के लोगों ने भी उनको भी दिया समय, आपके पार्टी से रहने वाले थे। क्या कभी आपने इस तल्ख अंदाज में उनसे बात किया? क्या आपने? नहीं, मैं ओम प्रकाश जी पर भी कमेंट कर रहा हूँ। 10 साल में इसलिए उन्होंने हाथ नहीं डाला कि साहबुद्दीन साहब ने बनाया है। तो मैं इस स्टेडियम की हकीकत बता देना चाह रहा हूँ कि ये स्टेडियम उस वक्त के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 5 मई 1998 को किया, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है AR केदवई साहब ने 1984 में किया था। जब साहबुद्दीन साहब सांसद बने, यहाँ जुआ का अड्डा बना हुआ था। जो आज भी दक्षिण टोला के लोगों से या पुराने जो भी लोग हैं 50 साल उम्र का है, उनसे आप पूछ लीजिए कि यहाँ जुआ का अड्डा बना हुआ था, यहाँ डिज्नीलैंड वगैरह भी लगता था। लेकिन जब साहबुद्दीन साहब यहाँ के सांसद हुए, उनकी निगाह इस तरफ गई क्योंकि उनकी जहन जो थी तरक्की की जहन थी। उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्शन करा करके राबड़ी देवी जी और जो अभी प्रेजेंट में विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी जी, उस वक्त ग्रामीण विकास मंत्री थे, उनके वो भी इसमें शामिल हुए। उद्घाटन हुआ। यहाँ जिप्सी कैफे एक रेस्टोरेंट था, सिवान का पहला रेस्टोरेंट था। लोग यहाँ एक मनोरंजन के लिए लोग आते थे, यहाँ हर तरह का मीटिंग होता था, लोग अपने शादी ब्याह भी करते थे। हज़ारों रुपया करोड़ों रुपया इसका फंड में जमा है। लेकिन यहाँ के प्रशासन के जहन में ये बात बैठ गई है, यहाँ के राजनेताओं को ऐसा शोषण का दिमाग बैठ गया है कि साहबुद्दीन साहब ने अपने बच्चों के लिए नहीं बनवाया है, ये आवाम के लिए बनवाया है। टेक्निकली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कारण क्या है कि सरकार या सिस्टम या फिर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहे? कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। देखिए, 2012 में जब मैं 11 में मैं गया, यहाँ के DM लोकेश कुमार सिंह थे, उनसे मैं गया, मेरे साथ जो भी इस इंडोर स्टेडियम के कमेटी के जो भी लोग थे, तो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये स्टेडियम धान का गोदाम बनेगा, इसको सील कर दिए वो, ये कह करके। फिर मैंने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद 2012 में 12 तारीख को मैंने आत्मदाह के लिए घोषणा किया, जिस दिन मुख्यमंत्री जी सेवा यात्रा पर निकले थे, जो मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसके बाद से चाबी मुझे मिल गया। उसके बाद से खेल 2017 तक होता रहा। संजय कुमार सिंह जी आए। संजय, देख लीजिए ये क्या हालत है, आप इसका देख सकते हैं। संजय साहब, संतोष कुमार सबसे पहले पहल उन्होंने इसका रिकंस्ट्रक्शन का, संतोष कुमार मल उस वक्त के तत्कालीन DM थे, उन्होंने फंड बनाया, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया, इस वजह से ये काम रुक गया। फिर संजय सिंह DM आए, उन्होंने भी पहल किया और पहल करने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपया वुडन कोर्ट के लिए पास किया, लेकिन कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से वो भी काम ना हो सका। एक मिनट, मेरे पास एक और बोर्ड यहाँ पे मिला है, देख लीजिए। पहले इस बोर्ड को मैं कहूँगा अपने सहयोगी से जरा दिखला दे कि मौलाना मजरुल हक वैद्यनाथ प्रसाद दाढ़ी बाबा एकता इंदौर स्टेडियम सिवान, उद्घाटनकर्ता श्रीमती राबड़ी देवी माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उद्घाटन की तिथि 5 मई 1998, मुख्य अतिथि श्री लालू प्रसाद यादव। अब यहाँ देख लीजिए कि उपस्थिति किनकी थी? गरिमामयी उपस्थिति माननीय सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे जो कि उस वक्त माननीय खेल मंत्री थे, और उसके बाद अवध बिहारी चौधरी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, शिवशंकर यादव माननीय राज्य मंत्री थे कृषि विभाग के, और विक्रम कुंवर जी थे जो कि माननीय राज्य मंत्री योजना एवं विकास विभाग थे, और इंद्रदेव प्रसाद माननीय राज्य मंत्री। अब आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 विधायक और मंत्री, और उसके बाद पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, और उसके बाद दूसरी नजर आप इसके तरफ जरा देख लीजिए। भाई इसको पहले देख लीजिए, आप एक तरफ इस बोर्ड को देखिए और दूसरी तरफ इसके हालात को देखिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें ये आपकी नियत है
और ये आपकी नियति है, दोनों में कितना फर्क है ये आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। माज अरफी को हम छोड़ देते हैं, हम इनकी बात नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि इनकी जो है कि आलोचना हो सकती है चूंकि ये विपक्ष में है, लेकिन सवाल इस चीज का है कि आज सरकार भी राजद की है, आज फिर से इस पे कुछ किया जा सकता था। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जिस बुनियाद को रख दिया, जिस स्ट्रक्चर को उन्होंने रख दिया, उसका मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बारीक चीज़ है और इसे ही समझना है। यही रुकिए आप माज भाई, यही रुकिए आप, इसी खुले छत के नीचे आप अपनी बात को रखिए। हम चाहेंगे कि सीवान के लोग फिर से इस चीज़ को देखें। यस 24 न्यूज़ में बार बार आवाज़ भी उठाया है, एक बार फिर आप बताइए कि आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है ये? बस एक ही मेरा ये कहना है कि एक ही नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इसको रिकंस्ट्रक्शन कराया। हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी संगे बुनियाद केदवई साहब ने रखा। आज भी दक्षिण टोला के लोगों से 50 साल की उम्र जो होगी वो बता देंगे कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किसने किया। यह जुआ अड्डा था, यहाँ लोग लेटरिंग करते थे, खंडर था, मैं बच्चा था। ये इतना बड़ा ये जो स्टेडियम देख रहे हैं, सुनहरा दौर कितना दिन का रहा? ये सुनहरा दौर देखिए, शहाबुद्दीन साहब मरहूम जो भी हैं वो तो जेल चले गए। उसके बाद से 2007 से लेकर के 2017 तक ये मेरे अंडर में 10 साल का मतलब जी 10 साल इसको मैंने अपने जो भी मेरे पॉकेट से अलाउ किया या जो भी कमेटी थी मेरी, उन लोगों ने फंडिंग करके 2017 तक आपके दिवेश सेहरा जी इसमें मुख्य अतिथि रहे हैं। बैडमिंटन का बड़ा टूर्नामेंट मैंने कराया है। उसके बाद संजय कुमार सिंह के ज़माने में कराया, जो भी डीएम रहते थे वो इसमें आते थे। मैं 2017 तक टूर्नामेंट कराता रहा, टूर्नामेंट कराया। यहाँ जिप्सी कैफ़े भी चलता रहा, उससे सालाना करोड़ों रुपया फंडिंग सरकार को राजस्व में जमा होता था। 17 के बाद से इसकी जर्जर स्थिति हो गई, कोरोना वायरस आ गया। 17 का भी मैंने आवेदन दिया है कि सब कुछ इसका रहा, लेकिन इसके बाद से इन लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर भी आप मीडिया बंधु, जो भी सीवान के मीडिया बंधु थे, मैंने जायसवाल जी के सामने सारा डॉक्यूमेंट्स दिया। औद बिहारी जी हमारे चचा, मैंने उनको बोला कि चचा इसका जीर्णोद्धार कर दीजिए। आप मान लीजिए कि आप उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष नहीं हुए थे, विधायक थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि मेरे को सब डॉक्यूमेंट, सब कागज़ दो। मैंने जायसवाल जी को सब मीडिया के सामने इसी तरह कागज़ दिया, चाचा को, औद बिहारी चाचा को भी दिया। प्रेजेंट में वो विधायक है, मैं उनसे गुहार लगाऊंगा। ओम प्रकाश जी ने क्या किया नहीं किया मैं उस पर अवहेलना नहीं कर सकता। मैं उनसे मैं 12 से जब लड़ रहा हूँ तो सांसद तो होते ही। आपका क्या मतलब है? आप क्यों मतलब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जब इतने बड़े बड़े लोग इसके बारे में नहीं तवज्जो कर रहे हैं? फिर आपकी लड़ाई आखिर क्यों है? क्या आप अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या नहीं, ये मेरे बाप की संपत्ति नहीं है ना। शहाबुद्दीन साहब ने अपने अहलोयाल, अपने बच्चों के लिए इसकी तामीर कराई है। ये सीवान का धरोहर है। अगर कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा ना। मैं एज ए सचिव, नॉन ए पॉलिटिकल, मैं एज ए सचिव, मैं एक सीवान का नागरिक होने के नाते, मैं इसकी आवाज़ जब तक अल्लाह ने मेरे को रूह मेरे जिस्म में दी है तब तक मैं इसकी आवाज़ उठाता रहूँगा। सिर्फ इसी इंडोर स्टेडियम का नहीं। मुख्यमंत्री आए तो कल आप क्यों नहीं बोल पाए? देखिए, मुख्यमंत्री जी को क्या बोलेंगे? गूंगा बहरा आदमी को क्या बोलना है, जो हमेशा खुद समस्या। तो विकास दिखाया गया था ना, वो तो देख कर खुश हो गए थे। अरे सुनिए ना, इतना वो अच्छे मुख्यमंत्री होते ना तो नल जल योजना में जो लूट घोषित हो रहा है, किसको शुद्ध पानी मिल रहा है? अगर इतने अच्छे होते तो मैं एक छोटा सा सिंपल एक भारत का नागरिक, एक बिहार का नागरिक होने के नाते उनको मशवरा कर रहा हूँ कि हर घर में एक चापाकल 2000 फीट गड़वा करके हर घर में गड़वा देते तो वो उसको शुद्ध पानी मिलता। एक बात बताइए माज भाई कि आप फिर अच्छा किसको बोलेंगे? बिहार सरकार के ऊपर भी आपने तनकीद कर दिया, केंद्र सरकार की योजनाएं वो भी नहीं पहुंच पा रही हैं, तो फिर किस पे भरोसा किया जाए? देखिए, भरोसा आवाम पलटे। किस पे आवाम जाए? किसके ऊपर भरोसा करे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आवाम जो काम करने वाला नेता है उसको जीता है। कौन है काम करने वाला? कौन हो जो अब जनता चुनेगी? नए लोगों को मौका दिया गया, उसके बाद भी फिर नए लोगों को मौका दिया जाए, आप उठिएगा क्या? नहीं, मैं क्या उठूंगा? मुझे राजनीतिक नहीं, मैं तो ठीक है पार्टी पोल में सांसद में उठिएगा। मैं नहीं उठूंगा। इस लड़ाई को क्यों लड़ रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। मैं लड़ूंगा, जो मरते दम तक लड़ूंगा इस स्टेडियम के लिए, इसके और राजेंद्र स्टेडियम और सीवान की तरक्की के लिए। राजनेता सुनेंगे तो मैं लोगों से चंदा कर करके, मैं सीवान के अवाम से मैं चंदा कहूँगा कि 10-10 रुपया आप लोग इंडोर स्टेडियम के फंड के लिए दीजिए। आप ही की वजह से आपके बच्चे खेलेंगे, आपके बच्चे, आप आइए, यहाँ योगा का क्लास होगा, यहाँ बैडमिंटन होगा, यहाँ कैरम बोर्ड होगा। मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। मैं सीवान के, मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं लड़ रहा हूँ भाई। मुझे ना विधायक में चुनाव खड़ा होना है, ना लोकसभा में खड़ा होना है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इंडोर स्टेडियम की लड़ाई मैं आज नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे भाई, मैं इसकी लड़ाई 12-11 से लड़ रहा हूँ क्योंकि इसका रिकंस्ट्रक्शन हो जाए। कोई मेरे गेस्ट आएंगे, आप ही के कोई अजीज़ दोस्त कोई दूसरे शहर से आएंगे तो कहेंगे ना कि सीवान में कहाँ घुमाना है, कहाँ ले जाइएगा बताइए ना? मेहदार ले जाइएगा 25 किलोमीटर, कि थावे मंदिर गोपालगंज में ले जाइएगा? शहर के लोग आता है ना तो आपकी पहचान, हु इज़ दिस, हु आर यू,
हमारी पहचान सीवान शहर से है। शहर में अच्छा हवा रहेगा, शहर में अच्छा माहौल रहेगा तो हमारी तो पहचान आतंक क्रिमिनलों से है। हमारा सीवान, अरे बाप सीवान जाए, मैं शरीफ आदमी, मैं किसी होटल में जाता हूँ ठहरने के लिए तो पहले देखा जाता है सीवान, एगो तो मुसलमान होगा बस सीवान, भाई जरूर क्रिमिनल होगा, इसका हिस्ट्री देख लीजिए। तो ये नेगेटिव सेट कर देगी, ये निगेटिविटी सेट कर दी गई, हिंदू मुसलमान सबके लिए कर दिया गया है। मैं शहाबुद्दीन साहब का विपक्ष में रहा हूँ, मैं उनके पार्टी से नहीं हूँ, मैं उनका गुणगान नहीं गा रहा हूँ, मुझे उनके नाम पर वोट नहीं लेना है। लेकिन जो व्यक्ति तरक्की की बात सोचता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सदन में, और रिकॉर्ड भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा और शहाबुद्दीन साहब ने अपने यशवंत सिन्हा, 4 आदमी, इन्होंने अपना MP लैंड से अपना टोटल पैसा खर्च कर दिया था। उसके बाद कहाँ गया आप बताइए ना। कविता सिंह जी हैं, माननीय आप, 20 करोड़ रुपया हुआ, 4 साल से सांसद है ना, कहाँ कोई ऐसा तामीर, ठीक है कि इसको नहीं तामीर कराए, कोई ऐसा तामीर शहर में बता दीजिए, कोई ऐसा पार्क बना दे। 20 करोड़ रुपया में बहुत बड़ा फंडिंग होता है, प्राइवेट ज़मीन खरीद करके लोग बना सकता है। आपके अंदर वो अंतर आत्मा हो, काम करने का जज्बा हो तब ना। तो ये मेरी लड़ाई है, इसलिए मैं आपसे और सीवान के अवाम से यही गुहार करूँगा कि ये शहाबुद्दीन साहब ने अपने बच्चों के लिए, फिर मैं बार कह रहा हूँ कि अपने बच्चों के लिए नहीं इसका तामीर कराया है। शहाबुद्दीन साहब मरहूम ने सीवान की आवाम के लिए किया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है और ना आएंगे वो कि इसकी तामीर हो जाए। लेकिन कोई ऐसा, मैं उस उम्मीद में हूं कि कोई भी बंदा शहाबुद्दीन का शकल लेकर के आ जाए, जिसके अंदर शहाबुद्दीन साहब की आत्मा राजनेताओं में जग जाए, कि वो सीवान को वैसा ही सीवान बना दे जो शहाबुद्दीन साहब ने सीवान का सपना देखा था। जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज, DAV कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, राजेंद्र स्टेडियम। मैं चाहता हूं कि काश, अल्लाह से यही और भगवान ईश्वर राम जी से यही आग्रह करूंगा कि काश किसी के जज्बा शहाबुद्दीन को पैदा कर दे कि सीवान तरक्की कर ले। है कि आज 70 साल हो गए, अगर उस बीच में शहाबुद्दीन साहब जैसा शख्सियत आया और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उसके बाद किसी के अंदर ये इच्छा शक्ति नहीं जगी कि सीवान को फिर से एक मॉडल शहर बनाया जाए। अफसोस की बात है और दुख भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी चलिए, अगर ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में या एक समाज, सीवान के नागरिक होने के नाते अगर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें हम सबको भी इनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन उन नेताओं को भी कम से कम इस बात का सूद लेना चाहिए कि जिसके ऊपर बड़ी बड़ी राजनीति होती है, नेता जो है कि बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं, लेकिन वो किस हालात में है, ये सारी चीज़ें आप YES24 न्यूज़ के स्क्रीन पे देख रहे थे। आपने